दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई 2025 में आने वाली हर बड़ी फिल्म की कहानी, बजट, स्टार कास्ट और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं आसान हिंदी में बिना किसी रुकावट के। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आती है मेट्रो इन दिनों। मेट्रो इन दिनों एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग बासु ने किया है और इसे टी सीरीज और अनुराग बासु प्रोडक्शन ने मिलकर बनाया है। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए माना जा रहा है। इसमें संगीत दिया है प्रीतम ने और ख़ास बात यह है कि अभिनेता आदित्य रॉय कपूर ने पहली बार इस फिल्म में गाना भी गाया है। फिल्म में कई अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं जो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को रिश्तों, उलझनों और भावनाओं को दर्शाती है। मुख्य भूमिकाओं में हैं आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना शेख, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता और अनुपम खेर। आदित्य और सारा की कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्यार और कमिटमेंट के बीच उलझा हुआ है। अली और फातिमा एक नवविवाहित जोड़ा है जो पेरेंटहुड की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोंकणा और पंकज एक ऐसे दंपति का किरदार निभा रहे हैं जो फिर से अपने रिश्तों को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। नीना गुप्ता और अनुपम खेर की कहानी उम्र के आखिरी पड़ाव में मिले प्यार को दर्शाती है। यह फिल्म प्यार, अकेलेपन, समझ और उम्मीद की छोटी छोटी कहानियों को खूबसूरती से दिखाती है। अनुराग बासु का निर्देशन और प्रीतम का संगीत इस फिल्म को खास बनाते हैं। नंबर 2 पर आती है किंगडम। किंगडम एक थ्रिलर स्पाई फिल्म है जो 4 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसे गौतम तिन्ना ने लिखा निर्देशित किया है और इसका निर्माण सितारा एंटरटेनमेंट्स व फॉर्च्यून फॉर क्रिएशन द्वारा किया गया है। बजट लगभग 100 करोड़ है और यह पहले भाग के रूप में शुरू हो रहा है। विजय देवरकोंडा सूरी की भूमिका में है जो एक गुप्तचर है जिनका अतीत दर्द से भरा और मिशन अत्यंत खतरनाक है। उनके साथ भूमिका में है भाग्यश्री बोरसे और सत्यदेव। कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें देश और व्यक्ति दोनों के विश्वास पर सवाल उठते हैं। फिल्म की फिल्मिंग हैदराबाद, विशाखापट्टनम, केरल और श्रीलंका में जून 2023 से हुई जिसमें एक्शन दृश्यों के लिए विशेष लोकेशनों का इस्तेमाल किया गया था। म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा रचा गया है। सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंगाधरण व जोमन टी जोन ने की है और संपादन नवीन मूली ने किया है। डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को बेचे जा रहे हैं। कहानी की रूपरेखा कुछ इस तरह है। गुप्तचर सूरी को देश की सुरक्षा के लिए एक बड़े षड्यंत्र को रोकना होता है। जैसे जैसे वह गहरे में जाता है उसे पता चलता है कि साजिश सिर्फ विदेशी नहीं अंदरूनी भी है जिसे अपने अतीत, अपने आदर्शों और अपने मिशन के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। यह कहानी पारंपरिक स्पाई ड्रामा को भावनात्मक किरदार विकास और उच्च स्तरीय एक्शन से जोड़ती है। यह समय पर रिलीज में देरी हुई, पहले 30 मई की फिर 4 जुलाई को स्थगित हो गई जिसके पीछे देश विदेश परिस्थितियां थी। नंबर 3 पर आती है आंखों की गुस्ताखियां। एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में विक्रांत मैसी और सान्या कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्देशन किया है तुषार हीरानंदनी ने और इसे बनाया जंगली पिक्चर्स ने। फिल्म का अनुमानित बजट करीब 40 करोड़ रुपए है। यह कहानी एक शांत, कम बोलने वाले लड़के और एक पुलिस स्वभाव की लड़की की है जो एक छोटे शहर में मिलते हैं। दोनों की मुलाकातें किताबों की दुकान में होती है और धीरे धीरे आंखों के इशारे में शुरू होती है उनकी अनकही मोहब्बत। विक्रांत का किरदार ऐसा है जो अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं कह पाता लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर देती हैं। सान्या एक बेफिक्र और सपनों से भरी लड़की है जो जिंदगी को खुलकर जीना चाहती है। दोनों के बीच बिना कहे एक ही गहरा रिश्ता बनता है लेकिन हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि जुदाई और फासले कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। मूवी में इमोशन, सादगी और दिल को छू देने वाले सीन, संगीत को अहम भूमिका दी गई है और यह फिल्म उन लोगों के दिलों को जरूर छाएगी जो सच्चे प्यार को महसूस करते हैं। एक धीमी लेकिन असरदार लव स्टोरी है जिसमें आंखों के जरिए होने वाली मोहब्बत को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। नंबर 4 पर आती है मालिक। मालिक राजकुमार राव की अगली गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है जो 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अनुराग बासु द्वारा नहीं बल्कि पुलकित द्वारा निर्देशित यह फिल्म टिप्स फिल्म्स और नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म के तहत बनी है। अनुमानित बजट 50 से 60 करोड़ के बीच है। राजकुमार राव मालिक के किरदार में एक निर्दयी गैंगस्टर बने हैं जिसके साथ मुख्य भूमिकाओं में है प्रोसेसिंग चट्टोपाध्याय, मनुषी चिल्लर, मेधा शंकर, हुमा कुरैशी और स्वानंद किरकिरी जैसे सहायक कलाकार। फिल्म की शूटिंग अगस्त नवंबर 2024 के बीच लखनऊ, वाराणसी, उन्ना और कानपुर में हुई जिसमें राजकुमार
खतरनाक ने बेहद फिजिकल और हथियार आधारित एक्शन भी किया। सचिन जीगर द्वारा संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा गीत लेखन किया गया है। कहानी शहर की नाली में उभरे मालिक नामक गैंगस्टर का सफर दिखाती है। एक साधारण इंसान से ताकतवर अपराधी बनने की उसकी यात्रा। वह सत्ता, विश्वास और सत्ता के खेल में उलझ जाता है, अपने मेंटोर से सीखता है, लेकिन अंत में अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाता है। मालिक का चरित्र कच्चा, बेरहम और भावनात्मक रूप से टकराता है। राजकुमार कहते हैं, मेरे लिए नए जीवन का अवतार है, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति का मिश्रण। संक्षेप यह है कि मालिक एक हाई वोल्टेज गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें दमदार एक्शन, सघन भावनात्मक परतें और राजकुमार राव का एक नया रूप दिखाया गया है। इसे मूलतः 20 जून के लिए तय किया गया था, लेकिन अब रिलीज 11 जुलाई 2025 को तय हुई है। नंबर 5 पर आती है सैयारा। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 18 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसे मोहित सूरी निर्देशित करते हैं और यशराज फिल्म्स के तहत अक्षय विधानी इसका निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में संगीत महज एक गीत से नहीं बल्कि 5 साल से सजाबादा एल्बम है जिसमें मिथुन, सचेत परंपरा, तनिष्क बागची समेत कई कलाकार जुड़े हैं। मुख्य भूमिका निभाते हैं अहन पांडे जो अनन्या पांडे के छोटे भाई हैं, और अनिल पड्ढा जिन्हें सलाम बेनकी और वीक गर्ल्स डोंट क्राई करोड़ के हो सकती है। नंबर 6 पर आती है सन ऑफ सरदार 2। सन ऑफ सरदार 2 25 जुलाई को रिलीज हो रही है। विजय कुमार अरोड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म अजय देवगन की देवगन फिल्म्स और जे स्टूडियोज के बैनर तले बनी है। अनुमानित बजट 50 से 60 करोड़ है। अजय देवगन जस्सी के रूप में लौटे, साथ में मृणाल ठाकुर, संजय दत्त, संजय मिश्रा। रवि की फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 में एडिनबर्ग, लंदन, यूके से शुरू होकर पंजाब में चंडीगढ़ ग्रामीण इलाकों और मुंबई में अगस्त-नवंबर 2024 तक चली। स्कॉटलैंड में विशेष रूप से एडिनबर्ग और डोने कैसल जैसे लोकेशनों पर तेज तरार एक्शन और पारिवारिक कॉमेडी दृश्यों की शूटिंग की गई। कहानी एक जुझारू अंदाज के जस्सी की है जो 2012 की पहली फिल्म के समान पारिवारिक उपद्रव और कॉमिक अड़चनों के बीच फंस जाता है। इसमें पारिवारिक दुश्मनी, रोमांस और पंजाब बिहारी डॉन संघर्ष पैटर्न दिखेगा, जिसमें हास और ताना मेल का मसाला जरूर होगा। स्क्रिप्ट जगदीप सिद्धू ने लिखी है और संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है। संजीवनी है एक बड़े पैमाने पर बनाई गई हाई एंटरटेनमेंट फैमिली एक्शन कॉमेडी है जिसमें पुराने और नए किरदारों का मजबूत मिश्रण होगा। स्कॉटिश और पंजाबियन बैकड्रॉप में फैला हुआ है और नेटफ्लिक्स पर थिएट्रिकल रन के बाद रिलीज होगी। नंबर 7 पर आती है घाटी। दोस्तों, अनुष्का शेट्टी एक बार फिर धमाका करने आ रही हैं फिल्म घाटी के साथ, जो एक एक्शन क्राइम थ्रिलर है और जिसका डायरेक्शन किया है क्रिस जगरमुडी ने। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है और इसकी स्टोरी एक ऐसी महिला का इर्द गिर्द घूमती है जो एक विक्टिम से बन जाती है एक डेंजरस गैंगस्टर जिसे सब लोग देसी राजू के नाम से जानते हैं। फिल्म का बजट लगभग 45 करोड़ रुपए है और इसके के डिजिटल राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने 36 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इसका मतलब है कि ये OTT पर यह फिल्म अगस्त 2025 के सेकंड वीक तक स्ट्रीम होने की संभावना है। फिल्म तेलुगु में बनी है लेकिन हिंदी, तमिल, कन्नाडा और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी। इस पावरफुल कहानी में अनुष्का के साथ दिखाई देंगे विक्रम प्रभु जो तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर है एक बाइक राइडिंग रिबेल का। रम्या कृष्ण और जगपति बाबू भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। फिल्म का बैकड्रॉप है आंध्र ओडिशा बॉर्डर का ट्रिबल और क्रिमिनल जोन जहां गांजा ग्रेड वायलेंस और बदले की कहानी घुल मिल गई है। घाटी का टीजर पहले ही लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है और अनुष्का का रफ एंड टफ लुक ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। पावरफुल डायलॉग्स, डार्क विजुअल्स और धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ यह फिल्म 2025 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स बन चुकी है। नंबर 8 पर आती है हरिहर वीरामल्लू पार्ट 1 स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है जो 25 जुलाई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में पवन कल्याण वीर मल्लू के किरदार में नजर आएंगे जो मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ने वाला एक योद्धा है। फिल्म का निर्देशन कृष्ण जगरमुडी ने किया है और इसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए तक का है। फिल्म को बनाने में कई साल लगे हैं और इसकी शूटिंग भारत के अलावा ईरान और तुर्की जैसे जगहों पर भी की गई है। इस फिल्म की कहानी 17वीं सदी के भारत की है जहां वीर मल्लू नाम का एक डाकू मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है। वो केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से भी लड़ता है। उसकी टक्कर होती है औरंगजेब से जिसका किरदार बॉबी देओल निभा रहे हैं। फिल्म में नायिका का किरदार निधि अग्रवाल ने निभाया है जो वीर मल्लू के जीवन में एक खास जगह रखती हैं। वीर मल्लू का लक्ष्य है मुगलों की सत्ता को चुनौती देना और इस संघर्ष में उसे न केवल युद्ध लड़ने होते बल्कि अपने अंदर के डर, प्रेम और आत्मबल से भी जूझना होता है। फिल्म में बड़े स्तर की लड़ाइयाँ, राज दरबारों की साजिशें और वीरता की झलक देखने को मिलती है। M किरवानी का संगीत फिल्म को और भी भावनात्मक गहराई देता है। फिल्म के ट्रेलर और तारा तारा जैसे गानों ने पहले से ही दर्शकों को उत्साह बढ़ा दिया है। यह फिल्म सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि धर्म, न्याय और आत्मसम्मान के
की लड़ाई है जिसे पवन कल्याण ने अपने दमदार अभिनय से जीवंत बना दिया है। अगर आप हिस्ट्री, एक्शन और जोश से भरी कहानियों के प्रेमी हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। नंबर 9 पर आती है परम सुंदरी। परम सुंदरी 25 जुलाई को थिएटर्स में जारी होने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसे तुषार जलोटा ने निर्देशित किया है और दिग्गज निर्माता दिनेश विजन मैडॉक फिल्म प्रस्तुत करते हैं। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, परम और जाह्नवी कपूर सुंदरी के रूप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगम है। फिल्म की शूटिंग जनवरी-फरवरी 2025 तक केरल के बैक वाटर और अठिरपल्ली जलप्रपात जैसी खूबसूरत लोकेशंस में हुई। यह कहानी बताती है कि किस तरह परम नॉर्थ का स्वैग और सुंदरी साउथ की ग्रेस एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन सांस्कृतिक टकराव, पारिवारिक बाधाएं और कमाल के ट्विस्ट के बीच फंसे रहते। टीजर में दिखाया गया कि दोनों एक बाइक राइड पर बैक वाटर के किनारे घूमते हैं, एक दूसरे पर गाना गाते हैं, फिर अचानक एक्शन में बदलते पल आते हैं। परम पर पीछा और पारिवारिक विरोध भी दिखाई देता है। फिल्म में राजीव खंडेलवाल और आकाश दहिया भी सहायक भूमिका में हैं। संगीत सचिन जीगर ने कंपोज किया है और छायांकन संताना कृष्णन रविचंद्रन ने किया था। डॉग की हाई एंड लव कॉमेडी होने के कारण अनुमानित 60 करोड़ छू सकती है। नंबर 10 पर आती है तन्वी द ग्रिड। तन्वी द ग्रिड 18 जुलाई को रिलीज हो रही एक भावनात्मक डायरेक्टोरियल देन है जिसे अनुपम खेर ने निर्देशित किया है और एनएफडीसी के सहयोग से बनाया गया है। इसकी दुनिया भर में पहली स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई जहां इसे कड़े तारीफ मिले, जैसे डीपली मूविंग कहा गया। करीब 30-40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में संगीत दिया एम किरवानी ने और साउंड डिजाइन अनुपम खेर के साथ ऑस्कर विनिंग रेशुली पुकुट्टी ने संभाला है। तकनीकी टीम में शामिल है सिनेमेटोग्राफर केइको नकाहारा और एडिटर तुषार परेख। कहानी 21 वर्षीय तन्वी रैना की है जो ऑटोनम से प्रभावित है। उसकी प्रेरणा है उसके भारतीय सेना में शहीद पिता का सपना, सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराना। परिवार और संस्थान की सीमाओं को पार करती हुई तन्वी यह लक्ष्य हासिल करने निकली है। इसमें अनुपम खेर उसके दादा कर्नल प्रताप रैना का रोल निभा रहे हैं जो बालिका की हिम्मत का सहारा बनते हैं। वेटर सपोर्टिंग कास्ट में शामिल हैं शुभांगी दत्त, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, करण टैकर और आइन ग्लेन। संक्षेप में यह एक प्रेरणात्मक सिनेमा है जो साहस, आत्मबल और सपनों को सच करने की ताकत पर आधारित है। तन्वी की संघर्ष यात्रा, पिता के सपने का पालन और उसके इरादों की स्पष्टता ही फिल्म का भावनात्मक मर्म है। तो दोस्तों ये थी इंडियन सिनेमा से जुलाई 2025 में आने वाली 10 सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट। दोस्तों आप इनमें से किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सिनेमा लवर विकास को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।